हेलो दोस्तों, आज हम आपके पास में ये ड्रेस लेकर आए हैं जो 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। इस पे इस डिज़ाइन को आपकी डिमांड पर बनाया गया है और ये फ्लावर जो हम डाले हुए हैं ये हम खुद से डाले हुए हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं फ्लावर लगाना तो आप हटा सकती हैं यहाँ पे इसे। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चोली आप बना लें जितने नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं। ये 5 नंबर के कान्हा जी का है। इसके बाद इस तरीके को हम पूरा यहाँ पे बतलाए हुए हैं बुनने के लिए और साथ में हम देखिए यहाँ पे इस पोशाक पे ये फूल को हम डाले हुए हैं बनाकर, आप देख सकती हैं। ये फूल डाल देने से ये पोशाक काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे बनाना चाहती हैं या नहीं बनाना चाहती हैं। अगर इस पर आप और एक एक यहाँ पे मोती छोटा छोटा पीस अगर डाल देंगी, पेस्ट कर देंगी तो ये और अच्छा लगेगा। इसे बनाकर हम ऊपर से पेस्ट किए हुए हैं और अगर आप ये फ्लावर को बनाना चाहती हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देखकर इसे बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले आप चोली बना लें। जितने नंबर के कान्हा जी का चोली चाहती हैं चोली बना लें। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ इस तरह से बनाए हुए हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बीच करते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। जैसे कि देखिए अब हम यहाँ से बनाते हैं। ये हो गया, यहाँ पे हम एक चेन ले चुके हैं। अब एक बीच करेंगे और अगले चेन से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन लेंगे, फिर से हम इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर अगर आप चाहती हैं ज़्यादा घेरा तो यहाँ पे एक चेन इस तरह से ले सकती हैं। फिर से हम फंदे लेंगे। अब फंदे लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 चेन मात्र बच रहा है, तो हम इस चेन से हम 1 डबल क्रोशिया यानी 2 डबल क्रोशिया इसी तरह बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लेंगे और इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे यहाँ ले आएंगे हम इस तरह से। अब देखिए ये जो हम 2-2 बनाए हुए हैं, एक चेन से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है 3 चेन ले लेंगे। एक चेन हम जोड़ते वक्त लिए, 2 चेन इस वक्त लिए। अब 1 डबल क्रोशिया यहाँ तैयार करेंगे। फिर हम बीच में एक चेन लेंगे। आप चाहें तो 2 चेन ले सकती हैं लेकिन घेरा काफ़ी हो जाएगा, इसलिए हम बीच में एक चेन ही लेंगे। और फिर और इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से फंदे लेंगे, बीच में हम चेन नहीं लेंगे। फिर से हम फंदे ले लेंगे और इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। ये ज़रा भी भारी नहीं, बहुत ही ईजी बनाना है। हम पहला लाइन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए एक चेन से, और दूसरा लाइन में इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया किए। चूँकि हमारा यहाँ पे अगर हम बीच में 2 चेन ले लेंगे तो घेरा काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बीच में एक चेन लिए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम यहाँ चेन की संख्या को बढ़ाएंगे और ये डबल क्रोशिया की संख्या को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये लाइन हम इसी तरह से बनाकर पूरा गोलाई तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम इस धागे को बीचों बीच में ले जाएंगे। हम इस ऊन को हम बीचों बीच में ले जाएंगे। तो इस तरह से हम लाएंगे। फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे। देखिए अभी घेरा हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है।
तो हम यहाँ डबल क्रोशिया की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, मात्र हम चेन की संख्या बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 3 चेन ले लिए, अब एक डबल क्रोशिया हम इसी जगह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, एक और एक, 2, ये हो गया। फिर फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम इस स्थान पे जाएंगे, यहाँ से हमें बनाना है एक और एक, 2, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 चेन। अब फिर से इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1, 2, इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होगा। फिर से हम फंदे लेंगे और एक डबल क्रोशिया और एक और 2 डबल क्रोशिया। अब बीच में 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2, फिर से हम इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे, एक और एक, 2। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे घेरा अभी ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस लाइन में घेरा को बढ़ाएंगे, यानी डबल क्रोशिया का जो मात्रा है 2 है, उसे हम 3 करेंगे। ये लास्ट यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फंदे को हम बीचों बीच में ले जाएंगे, इस तरह से बीचों बीच में ले गए। अब यहाँ 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, और साथ में देखिए अब हम एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 1, 2 और ये रहा 3। अब अगला भी हम उसी तरह करेंगे, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया लिए। अब 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2। अब फिर से इसी स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे, 1, 2, 3। फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर अगला में से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 2 चेन और फिर से इसी स्थान से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये रहा 3। तो देखिए अब अगला लाइन आपका इस तरह से बनकर आएगा। धीरे धीरे इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप डिज़ाइन भेजे हैं उस डिज़ाइन में इसी तरह से ये बढ़ता चला गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे बुनते चले जाएंगे। देखिए अब अगला लाइन भी हम इसी को हम दोहरा देंगे, अगला लाइन हम इसी को दोहरा देंगे। इसके बाद का जो लाइन होगा उस पर हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, 1 चेन, यानी कि यहाँ पे 2 चेन जो हम ले रहे हैं वो 3 चेन लाएंगे, तब वो इस तरह से आएगा, कोना यहाँ पे निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये एक लाइन बना लेते हैं, फिर दूसरा लाइन भी हम सेम इसी तरीके से बनाकर, जैसा हम यहाँ बनाए हुए हैं 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाकर दूसरा भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम इतना गोलाई तक बनाकर कंप्लीट किए। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए हम कहाँ तक बनाए हुए हैं, ये 3 डबल क्रोशिया हम 2 बार डाले हुए हैं, 3 डबल क्रोशिया 2 बार डाले हुए हैं। अब हम यहाँ पे अगला जो बनाएंगे इसे लाकर हम यहाँ जोड़ दिए हैं। अगला जो बनाएंगे 2 लाइन और हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये 2 लाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन लेने से 1 डबल क्रोशिया का काम हो गया। अब हम और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन ले लेंगे, फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इस स्थान से फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4,
देखिए इस तरह से 2 लाइन और हम कंप्लीट करेंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे और 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, चेन की संख्या हम बढ़ा दिए हैं, 3 चेन हो गया। यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला जो हम लाइन बनाएंगे सेम इसी तरह से अगला लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे लास्ट लाइन होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और इस पे पेस्ट करेंगे या सिलेंगे। तो सबसे पहले 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल छोड़ देंगे, इसे हम आगे और नहीं बनाएंगे। अगर हम सिर्फ इसी डिज़ाइन को बनाते तो हम 1 से 2 लाइन और बिनते, जिसमें कि डबल क्रोशिया का मात्रा बढ़ाते और चेन की मात्रा भी हम बढ़ा देते। तो हमारे पास छोटा छोटा बचा हुआ ऊन रहता है, जिससे कि हम ये फ्लावर को बनाए हुए हैं। अब ये फ्लावर हम यहाँ पे किनारे में लगाएंगे। इस तरह से आप लगा सकती हैं। यहाँ पे आप इसे कुछ हम यहाँ पे बनाकर रखे हुए हैं कुछ संख्या में, जिसे हम चारों तरफ से इसे सजा देंगे। इस तरह से आप कलर देख लें, कलर के अनुसार इसे आप सजा सकती हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पे गले के पास में इसका गला आउटलाइन यहाँ पे दे लेंगे। हम कोई भी डीप कलर से आप दे लें जो देखने में ये खूबसूरत लगे। तो देखिए यहाँ पे आपका भेजा हुआ ये डिजाइन भी सामने नज़र आ रहा है और ये जो हम फ्लावर बनाकर लगाए हुए हैं ये फ्लावर भी नज़र आ रहा है। अगर आप इस फ्लावर को बनाना चाहती हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देखकर इसे बना सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।